गीता जी निकाल लीजिए, अध्याय 8 श्लोक संख्या 22। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। अक्षर की व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं कि जो कभी नष्ट नहीं होता वही अक्षर है और सारे भूत उसी अविनाशी परमात्मा के अंतर्गत हैं, यानी अंतर्गत का तात्पर्य उसमें स्थित है, उसके अंतर में है। जैसे लहरें समुद्र के अंतर्गत हैं, जैसे पक्षी आकाश के अंतर्गत हैं, जैसे वृक्ष घास फूस पृथ्वी के अंतर्गत हैं, जैसे रोम शरीर के अंतर्गत हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत तथा समस्त भूत प्राणी परमात्मा के अंतर्गत हैं। परमात्मा ही सभी का आधार है। जैसे लहरों का आधार समुद्र है, पक्षियों का आधार आकाश है, रोम का आधार शरीर है, वृक्षों पर्वतों घास फूस झाड़ियों का आधार पृथ्वी है, जिस प्रकार देवताओं का आधार अग्नि है, जिस प्रकार भूत प्रेतों का आधार वायु है, उसी प्रकार संपूर्ण प्राणी परमात्मा के आधार पर स्थित हैं। परमात्मा ही सबका आधार है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, उन्हीं से यह सारा जगत परिपूर्ण है। उनके अलावा यहां दूसरा कुछ नहीं, उन्होंने ही सारे जगत को परिपूर्ण कर रखा है। जिस प्रकार बर्फ जल से परिपूर्ण है, उसी प्रकार यह संपूर्ण अस्तित्व परमात्मा से परिपूर्ण है। जिस प्रकार वस्त्र धागों से परिपूर्ण है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत परमात्मा से परिपूर्ण है। जिस प्रकार ईख मिठास से परिपूर्ण है, उसी प्रकार यह संपूर्ण अस्तित्व परमात्मा से परिपूर्ण है। जिस प्रकार आकाश शब्द से परिपूर्ण है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत परमात्मा से परिपूर्ण है। वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने, और वह सब ओर से परिपूर्ण परमात्मा, वह सच्चिदानंद परमात्मा, वह सबका आधार परमात्मा, वह अविनाशी परमात्मा केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है और उसे प्राप्त करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। अनन्य भक्ति का स्वरूप कई बार बताया जा चुका है। अन्य के आश्रित न रहकर केवल परमात्मा के आश्रित रहना, यह अनन्य भक्ति है। अन्य किसी को अपना न मानकर केवल परमात्मा को अपना मानना, यह अनन्य भक्ति है। उसके दो मार्ग की चर्चा भगवान यहां आगे के श्लोकों में करते हैं। हे अर्जुन, दो तरह के मार्ग हैं। जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने की गति को प्राप्त करते हैं। एक मार्ग वो है, काल यानी अवस्था, मन की अवस्था, चित्त की अवस्था को यहां काल कहा गया है। मन स्थिति क्या है, चित्त की भावना क्या है, उसके लिए यहां काल शब्द का प्रयोग किया है।
कि जिस मन स्थिति से, जिस चित्त की भावना से कोई शरीर का त्याग करता है, उसके अनुसार उसकी गति होती है। अब दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो शरीर त्याग कर कभी वापस नहीं लौटते। एक यह मार्ग है कि जिस मार्ग से यदि कोई जाता है तो वह शरीर त्यागने के पश्चात कभी वापस नहीं लौटता। पहली वो मनस्थिति है, वो चित्त की भावना है, जिस मनस्थिति से, जिस भावना से देह त्याग करता है वह फिर नहीं लौटता। और दूसरा मार्ग बताया है कि दूसरे मार्ग से यदि कोई शरीर छोड़ता है, दूसरी मनस्थिति या दूसरे चित्त की भावना से यदि कोई शरीर छोड़ता है तो वह फिर इस संसार में लौटता है। अब कहते हैं कि उस काल को, अर्थात दोनों मार्गों को विस्तार से कहूंगा। वे दोनों मार्ग कौन कौन से हैं उनको विस्तार से बताएंगे। तो संक्षेप में समझे तो भगवान ने यह कहा कि दो तरह का मार्ग है। पहला वह मार्ग जिस मार्ग से जाने वाला कभी संसार में लौट कर नहीं आता, वह मुक्त हो जाता है। और दूसरा वो जिस मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। भक्ति के दोनों ही मार्ग हैं। पहले मार्ग वाला भी भक्त है, दूसरे मार्ग वाला भी भक्त है। लेकिन पहले मार्ग से चलकर जो भक्ति करता है वह फिर लौटता है संसार में। और दूसरा मार्ग बताते हैं कि जो उस मार्ग पर भक्ति करते हुए चलता है वह फिर संसार में नहीं लौटता। और जो अविनाशी है वही प्रेमास्पद है, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी से प्रेम करना चाहिए। प्रेम वही करने योग्य है जो कभी नष्ट न हो। जो नष्ट हो जाने वाला है, यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो वह प्रेम स्थायी रहने वाला नहीं है। वह प्रेम शोक प्रदान करने वाला है। क्योंकि जो स्वयं स्थिर न हो उससे स्थायी प्रेम कैसे हो सकता है? जो स्वयं नष्ट हो जाने वाला हो उससे कभी नष्ट न होने वाला प्रेम कैसे हो सकता है? जो अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी से स्थायी प्रेम हो सकता है। उसी से प्रेम करना चाहिए। और वह अविनाशी ब्रह्म है, परमात्मा है। वह अविनाशी सर्वव्यापक ब्रह्म परमात्मा कैसे प्राप्त होता है? तो कहते हैं उसका एक ही उपाय है, अनन्य भक्ति। कुछ भी अपना न मानो, सर्वस्व भगवान का मानो और भगवान को ही अपना सब कुछ मानो। यह अनन्य भक्ति है। इस प्रकार तुम उसे उपलब्ध हो सकते हो। आगे के श्लोकों में भगवान दो तरह के जो मार्ग हैं उन दोनों मार्गों को विस्तार से बताते हैं कि वह मार्ग क्या है जिस मार्ग से चलने पर कभी ना आने वाली गति प्राप्त होती है, फिर लौटना नहीं पड़ता। उसके कौन कौन से पड़ाव हैं, कैसे कैसे उस मार्ग पर चला जाता है। योगी कैसे कैसे उस मार्ग पर चलकर फिर कभी न लौटने वाली गति को प्राप्त करता है। और दूसरे मार्ग के विषय में विस्तार से बताते हैं कि वह दूसरा मार्ग क्या है जिस मार्ग पर चलने वाला फिर लौटकर आ जाता है। तो इन दोनों मार्गों की चर्चा विस्तार से जो भगवान ने की है, हम सब उसे विस्तार से करेंगे। आगे भी गूढ़ विषय आ रहे हैं। ये आगे के श्लोक बड़े गूढ़ हैं। कई लोगों ने तो इसकी व्याख्या भी नहीं की है। तो इस श्लोकों का भाव हम लोग संतों और गुरुजनों की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे आगे के। तो सभी लोग आगे के श्लोकों को पढ़कर आया करें रोज। आपके लिए यह सत्संग होता है, तो आप लोग भी इसका महत्व समझें। महत्व समझकर इसे जितनी तत्परता से सीख सकते हैं सीखने की चेष्टा करें। आप लोगों का मंगल होगा। बोलिए गीता माता की जय।